हज़रात के सब्र और ज़ब्त और शिद्दत इंतज़ार का मज़ीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता। मैं आप हज़रात के नज़र इंतखाब को पहचान चुका हूँ कि आप किसके खिताब के मुंतज़िर हैं। तो आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के आपके दरमियान एक ऐसे ख़तीब को पेश करने जा रहा हूँ जो एक उम्दा इस्लामी स्कॉलर है। जब वो कुरान और हदीस की तफसीर व तशरीह की तरफ माइल होते हैं तो उलूम व मारिफ के मोती लुटाते हैं, और जब वो दीगर मज़ाहिब पर अपनी तहक़ीक़ और रिसर्च पेश करते हैं तो मज़हब इस्लाम साफ़ व शफ़ाफ़ आईने की तरह शाहकारा हुआ नज़र आता है। उनसे मेरी मुराद आलिम कबीर, मंतक़ी बेबदल, मुतकल्लिम वक्त जनाब हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब क़ासिमी चतुर्वेदी से है। मैं हज़रत वाला से नहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि हज़रत स्टेज से कुर्सी खिताबत पर जलवा फरोज होकर हम हाज़रीन को अपने नासिहाना कलिमात से नवाजें। मैं हज़रत वाला का इस्तक़बाल इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि जुनू बदोश समात को आगही दे दो, जुनू बदोश समात को आगही दे दो, दिल की बेकैफ लताफत को ताजगी दे दो। खतीबे वक्त हो होठों से नूर बरसाओ, खतीबे वक्त हो होठों से नूर बरसाओ, हमारी इस बज़्म को हिदायत की रोशनी दे दो। जनाब हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती साजिद हुसैन साहब क़ासिमी चतुर्वेदी जो सदर हैं शहर पटना के शांति संदेश केंद्रीय के हज़रत वाला आप हज़रात के रूबरू हज़रत वाला का खिताब आम हो रहा है। आप हज़रात जम कर बैठें, कोई भी जाने की फ़िज़ा बिल्कुल भी न बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हिंदुस्तान की राजधानी में इस इलाक़े में पहली मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दीन के निस्बत पर यहाँ जो है बुलवाया है। आप तमाम हज़रात दुआ फरमा दे कि अल्लाह पाक सही बात हमारी ज़ुबान से कहलवा दे। सदर मोहतरम से आज चाहते हुए मैं अपनी बात जो है शुरू करता हूँ। आज का ये इजलास हुफ़ाज़े किराम के नाम जिन दो तलबा ने कुरान करीम हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, आज उनके नाम के साथ एक नाम और जो है जुड़ गया है, जिसे हम हाफिज़ के नाम से अब जाने जाएंगे। ये ऐसे नाम अल्लाह की तरफ से जो है इनाम है कि जब इंसान उसी बच्चे का नाम पहले बेअदब से ले रहा था, आज अदब के दायरे में अब उसका नाम लेगा। और बहुत बाबरकत मजलिस है। इस मजलिस में आप तमाम हजरात इत्मीनान सुकून से बैठे दुआ कर करके यहाँ से उठे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास इन्न रब्बकुम वाहिद व इन्न अबाकुम वाहिद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभंग। यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। यह शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। स एष एक विरदेक एव तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्परसादात् परां शान्तिमष्टानं स्यासि शाश्वतम्। तमगन इंद्रो विरिश्वः सतामसीतम विष्णु रूरो गायो नमस्ः। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरन तमसः परस्तात्। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे जरूर। मैं नया उलझनों की मुकम्मल किताब हूँ। और लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरे पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़, स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए किराम और सामईन निज़ाम, पर्दा नशी हमारी मार बहनें और दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, चार बातें आपके सामने करनी है और आपसे ही सवाल करना है, जवाब आपको देना है। सवाल मैं करूंगा आज और जवाब आपको देना है, क्योंकि आज का जो मौजू है वो दावती मौजू है कि हम इस हिंदुस्तान के धरती पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है। इसी बात पर हमें आपके सामने बात करनी है। सबसे पहले हम अपने मकसद की तरफ आते हैं लेकर के। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3। ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की, ये हमारे हिंदू भाइयों की जो अपने आप को वो हिंदू कहते हैं और ये कहते हैं कि हमारी ये आसमानी पुस्तक है, हमारी ये धार्मिक पुस्तक है, हम इस पे आस्था रखते हैं, हम इस पर ईमान रखते हैं, इससे हम दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, हम इस पे अपने जान को निछावर करते हैं, हम इसको तहे दिल से मानते हैं। चलो इस किताब को हम
उठाते हैं, इस किताब का थोड़ा हम मुताला करते हैं, इस किताब को खंगालते हैं तो देखते हैं कुरान और वेद का सार क्या है। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा है, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवा नाम नामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ति अनिया। जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो एक अकेला है, तने तन्हा है, वो एक अकेला ईश्वर है। ये वेद कहता है जो सारे संसार का बनाने वाला है वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। मेरे भाइयों, उलमा की मजलिस यहाँ मौजूद है, उलमाए किराम स्टेज पर जलवा अफरोज है। मैं 3 बातें फिर आपके सामने कहता हूँ। यहाँ पर जो भगवान नाम भी आएगा, यहाँ पर ईश्वर भी नाम आएगा, यहाँ पर परमेश्वर भी नाम आएगा, यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाएगा, यहाँ पे खुदा का नाम लिया जाएगा। जिस तरीके से पानी है, वाटर है, जल है, नीर है, आब है, माऊन है, पानी के 5 नाम हो गए, लेकिन चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। इसी तरीके से अल्लाह के भी अनेक नाम है, चाहे तुम उसको राम के नाम से पुकारो, चाहे तुम उसको रहमान के नाम से पुकारो, चाहे तुम उसको बरहमा के नाम से पुकारो, चाहे तुम उसको गॉड के नाम से पुकारो, सुनता तो केवल वही एक है। तो इस किताब में लिखा हुआ है जो सारे संसार का बनाने वाला है, जो सारे संसार का चलाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न उसका माता है, न उसकी बेटी है, न उसका बेटा है, उसका कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक अजन्मा के हाथ में है, उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब चुकाना है, हिसाब देना है। ये हमारे हिंदू भाइयों की सबसे पुरानी जो है आसमानी पुस्तक कहते हैं, धार्मिक पुस्तक कहते हैं। इस पुस्तक में ये बात लिखी है कि सारे इंसान को फिर लौट करके उसी के पास जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। अब रही बात ये कि हमारा अल्लाह कैसा है, हमारा ईश्वर कैसा है, इस बात को थोड़ा हम समझे। जिसके अंदर 3 चीजें पाई जाएगी, उसी की पूजा होगी, उसी की इबादत होगी, उसी से मांगा जाएगा। अगर 4 चीज पाई जाए तो उसकी इबादत नहीं होगी। अगर किसी के अंदर ये 3 चीज है तो इबादत उसी की जाएगी, पूजा उसी की जाएगी। चलो वेद को उठाते हैं। कहा वो अजन्मा है, उसकी पैदाइश नहीं हुई, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। ईश्वर जिसको हम कहते हैं, अल्लाह जिसको हम कहते हैं, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो अजन्मा है, अजन्मा है। एक क्वालिटी अल्लाह की, एक सिफत अल्लाह की, ईश्वर की। नंबर 2, वो दिखाई नहीं देता। अगर इस दुनिया में रह करके अगर कोई भी इंसान चाहे मैं ईश्वर को देखूं, मैं ईश्वर को देखना चाहूं, तो वो देख नहीं सकता है। उसको देखने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए आपको ये दुनिया छोड़नी होगी। अल्लाह को अगर देखना है इस दुनिया में तो आपको जो है दुनिया छोड़नी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, है अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, है मूसा तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम मुझे देख नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद किया, ऐ अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। बहुत जब जिद किया मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया और जैसे अल्लाह की तजल्ली आई मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। और कुरान गवाही देता है वह खवा मूसा सैक़ा, मूसा बेहोश होकर के गिर गए। तो कहा वो दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। उसकी 2 क्वालिटी यानी दूसरी सिफत अल्लाह की हुई, वो अजन्मा है, वो दिखाई नहीं देता। नंबर 3, उसका नाश नहीं होता, उसको मौत नहीं आती, वो अमर है, अमर।
ये तीन सिफात अल्लाह की है, ईश्वर की है क्वालिटी। अगर ये तीन चीजें किसी के अंदर पाई जाएगी तो पूजा उसी की होगी। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको जो है तवज्जो की तरफ जो है अपनी तरफ लाना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब अपने जमाने में दिखाई भी दिए और उनको मौत भी आ गई। अगर कोई हिंदू और मुसलमान अगर मोहम्मद साहब को ईश्वर मानता है, उसकी इबादत करता है तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? वो तीन चीजें मोहम्मद साहब में नहीं पाई जाती है, जो अल्लाह की सिफत पाई जाती है, जो ईश्वर की सिफत पाई जाती है। हम लोग जिस देश में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये बहुत बड़ा मुल्क है। इस हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई, सनातन धर्मी भाई श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हैं। तो हम इसी किताब से पूछते हैं, श्री कृष्ण जी अपने जमाने में पैदा हुए कि नहीं हुए? वो पैदा भी हुए, अपने जमाने में दिखाई भी दिए और उनको मौत भी आ गई। अगर कोई हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन अगर श्री कृष्ण जी की पूजा करता है तो गलत करता है। क्यों? वो तीन चीजें जो उसके अंदर नहीं पाई जाती है। वो अजन्मा है, जो हमेशा से है, वो दिखाई नहीं देता, उसको मौत नहीं आती। और श्री कृष्ण जी को वो तीन चीज उसके अंदर जो है पाई नहीं जाती है। इसलिए पूजा उसी एक अकेला की होगी, तने तन्हा की होगी, जो दिखाई नहीं देता, वो अजन्मा है। ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? ये बात बतलाएगा कौन उसके बीच जाकर के? मेरे भाई, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है। अंतिम संदेश था, अंतिम दूत मोहम्मद साहब ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है, तुम सबका ईश्वर एक है और तुम सबका बाप एक है। एक माँ बाप की औलाद आपस में क्या कहलाती है मेरे भाइयों? क्या कहलाती है? यहाँ के लोग बोलते नहीं है क्या? एक माँ बाप की औलाद आपस में क्या कहलाती है? भाई भाई। ये हमारे हिंदू भाई जो है, ये सनातन धर्मी भाई है, ये हमारे क्रिश्चियन जो है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है। एक माँ बाप की औलाद है। जब हिंदू और मुसलमान जब एक माँ बाप की औलाद थी और ये है, जब ये भाई भाई थे, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, तो अंग्रेज को हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के हिंदुस्तान से भगा दिया। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और मजहब नहीं सिखाता आपस में पहले रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सीता हमारा। हमें कोई आकर के बांट दे, हम बचने वाले नहीं हैं। हम एक माँ बाप की औलाद है। अब इसको साबित करते हैं। हमारा ईश्वर एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा गॉड एक और हमारा बाप भी एक। सबसे पहले वेद को उठाते हैं। संस्कृति में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वेद में कहा गया है, वेद में कहा गया है आदि मानू। एक जगह कहा गया है आदि मानू, यानी सबसे पहला इंसान, सबसे पहला इंसान आदि मानू। ये संस्कृत में कहा गया और अरबी में कहा गया आदम अलैहिस्सलाम। जब ईश्वर ने, अल्लाह ने आदि मानव को स्वर्ग में जब उसका पुतला बनाया, ढांचा बनाया और बना करके उसके अंदर जान डाला, उसके अंदर रूह डाला, उसके बाद जब स्वर्ग में से जब उसको निकाला, दुनिया में जब भेजा तो अमेरिका में नहीं भेजा, रसिया में नहीं भेजा, नेपाल में नहीं भेजा, श्रीलंका में नहीं भेजा, बल्कि उसको ईश्वर ने हिंदुस्तान की धरती पर भेजा। सबसे पहले आने वाला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, यानी आदि मानू, जब स्वर्ग से ईश्वर ने उसको जब दुनिया में भेजा तो हिंदुस्तान में भेजा, हिंदुस्तान में। ये तारीख है मेरे भाइयों। आज बहुत सारे मुसलमान भाई रबीउल अव्वल के महीने में जो है जलसा होता है, इखबार
पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं और लिखते हैं बानी इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सरासर गलत है। बानी इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। मुसलमानों, किताबों का मुताला करो, किताब को खंगालो, नबी के सीरत को पढ़ो, आदम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को पढ़ो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तेरी तारीख मिटा दी जाएगी, तेरी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम लोगों की वजह से आज इस्लाम को शक की निगाह से देखा जाता है और हमारे हिंदू भाई कहते हैं ये इस्लाम धर्म जो है अरब से आया हुआ धर्म है, ये विदेशी धर्म है, इसको यहाँ से निकाल लिया जाए। आओ मेरे सनातन धर्मी भाइयों, मैं तुझे साबित कर करके बताता हूँ। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर हम सबके बाप को जब हिंदुस्तान में भेजा तो खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि उसको धर्म दिया, उसको किताबें दी। उस धर्म का नाम था सनातन धर्म। ये सनातन धर्म जो है यही क़य्यिम धर्म है। ये इस्लाम धर्म जो है अरब का धर्म नहीं है, बल्कि कहना पड़ेगा आपको ये इंडियन मजहब है। अल्लाह, ये इंडिया से आया है, ये इंडिया से शुरुआत हुआ है। लेकिन तारीख मुसलमानों तुझे पढ़नी होगी, तारीख का मुताला तुझे करना होगा, नहीं तो तेरा हाल भी वही होगा जो आज बर्मा के मुसलमानों के साथ हुआ है। बेशक लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ाकर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ाकर लारई ब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ाकर पढ़ो किताबें। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, हम सबका जो है माँ बाप है, हम सब एक माँ बाप की औलाद। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क हमारा है, फिर हम दो कैसे हो सकते हैं? हम तो आपस में भाई भाई है, हम तो मिलजुल करके रहने वाले हैं। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। यहाँ हर समाज के लोग मिलजुल करके रहते हैं। तो आज के इस जलसे से पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दीजिए, न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, इस देश में एक माँ बाप की औलाद रहेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम जो धर्म लेकर के आए हैं उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। संस्कृत में कहते हैं उसे सनातन धर्म। आज हमारे हिंदू भाई जो है वेदों को पढ़ना छोड़ दिया है, संस्कृत को पढ़ना छोड़ दिया है, गीता को पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए हमारे हिंदू भाई भी जो है अपने बनाने वाले को नहीं पहचान कर रहा है क्या कि हमारा बनाने वाला कौन है। उसकी पहचान कब होगी? जब इंसान शास्त्र से जुड़ेगा, जब इंसान जो है किताबों से जुड़ेगा, तब समझ में आएगी बात। तो जो धर्म लेकर के आए हमारे बाप, उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। संस्कृत में कहते हैं उसे सनातन धर्म। उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म का माना यह है आकाश से आया हुआ धर्म, यानी सीधे आसमान से आया हुआ धर्म। उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। यानी सनातन धर्म और शाश्वत धर्म, जो आकाश से आया हुआ धर्म और हमेशा रहेगा। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक नाम है दीन क़य्यिम। कुरान ने कहा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सबसे पुराना धर्म दीन क़य्यिम है, जो आसमान से आया हुआ धर्म है और क़यामत तक रहेगा, यानी परले तक रहेगा। हम सबका बनाने वाला ईश्वर एक, हम सबका बाप एक, हम सबका धर्म एक, हम सब जिस मुल्क में रहते हैं वो एक। फिर हम दो कैसे हो गए भाई? हम सब तो भाई भाई हैं, हम सब तो एक माता पिता की संतान है। तो आज से मुसलमानों अपने दिलों के अंदर से बिल्कुल कीना को निकाल लो और हमारे हिंदू भाइयों के बीच जाकर के गले लगाओ और उनको जाकर के बताओ, ये पहचान कराओ, हम सबका पैदा करने वाला एक है। यही जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने हम सब के कंधों पर रखा है। अगर उलमा, अगर वो बुखारी पढ़
पढ़ा रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर ये मुसलमान अगर फैक्ट्री चला रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके बीच जाकर के ये 3 बात की पहचान कराए। यही काम रह गया है मुसलमानों। हज मर्ज की दवा है दावत इल्लाह, और इसी से पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति और जो है इत्तेहाद और मोहब्बत जो है आएगा, इस दावत की निस्बत पर आएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम जो धर्म लेकर के आए वो सामने आपके आ गया। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम। ईश्वर को, अल्लाह को सबसे ज्यादा मजहब में जो सबसे ज्यादा महबूब है वो है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी इस्लाम मजहब, यानी सनातन धर्म मजहब। सनातन धर्म का माना यह है कि वैदिक काल में आज से कुरान से पहले, कुरान से 2600 साल पहले, वेद का जो जमाना है ये कुरान से 3500 साल पुरानी किताब है। उस जमाने में हमारे सनातन धर्मी भाई जो थे वो जो पूजा करते थे, वो जो इबादत करते थे, वो साष्टांग प्रणाम करते थे, उस तरीके से करते थे जैसे वेद में बतलाया गया है। कि उस वेद में कहा गया है पूजा करने का तरीका कि 8 अंगों को, जिस्म के 8 भाग को ईश्वर के सामने टेकना, ईश्वर के सामने टेकना, इसका नाम है इबादत, इसका नाम है पूजा। आज हमारे हिंदू भाई मंदिर में चले गए और सीधे पलट जाते हैं, ये वेद के अनुसार ये मामला ठीक नहीं है। वेद में कहा गया है कि जिस्म के 8 पार्ट को ईश्वर के सामने टेकना, इसका नाम है पूजा करने का तरीका, यानी साष्टांग प्रणाम करने का तरीका। मैं आपको कर करके बतला दूं कि वेद में जो पूजा करने का तरीका बताया गया है, वेद में जो पूजा करने का तरीका बताया गया है, मैं आपको दावत के निस्बत पे मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। अगर कोई हमारे हिंदू भाई है, अगर कोई हमारे सनातन धर्मी भाई है, तो हमारे सामने आकर के मैं साबित कर दूंगा कि वैदिक काल में वेद के अंदर जो पूजा करने का तरीका बताया गया है कि जो है जिस्म के 8 भाग को ईश्वर के सामने टेकना, कहा कि 2 पांव जमीन पर रखना, 2 हो गए, वो जो है पांव के 2 घुटने यहाँ रखना, ये 4 हो गए, और 2 हाथ यहाँ रखना, ये 6 हो गए, और पेशानी यहाँ रखना, ये 8 हो गए। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। पूजा करने का तरीका वेद में आज से 3500 साल जो बताया गया है यही वो तरीका है। लेकिन मुसलमानों, ये सबसे ज्यादा कसूर हमारा है, सबसे ज्यादा जो है हम इस जमीन के मुजरिम है, इस धरती पे हम बोझ है, अल्लाह के हम मुजरिम है। कुरान के साथ हमने नाइंसाफी किया है तो उनके बीच जाकर के हमने दावत के काम को नहीं बतलाया। अगर आज हम इस काम को बतला दिए हुए होते तो ये दिन हमें देखने को न मिलता, आज ये दिन हमें देखने को न मिलता। तो पूजा करने का तरीका वेद के अंदर इस तरीके से बताया गया है, और बड़े बड़े पंडित आज भी इसी तरीके से पूजा करते हैं, जो हम कई मिसाल आपके सामने ला करके रख सकते हैं। अब हिंदू आया कहां से, इसको हम समझ ले थोड़ा। ये हिंदू आया कहां से? जो लोग अपने धर्म का नाम हिंदू बताते हैं कि हम हिंदू हैं, असल में उनके धर्म का नाम हिंदू नहीं है, उनके धर्म का नाम सनातन धर्म है। तो हिंदू लफ्ज आया कहां से, थोड़ा इसको हम समझे। न हिंदू लफ्ज अफगानिस्तान से आया है, न ये बर्मा से आया है, न ये श्रीलंका से आया है। अरब व्यापारी हिंदुस्तान के एक जगह पर, हिंदुस्तान में एक रियासत है, एक जगह है केरला, केरला में एक गांव है, उस गांव का नाम है लखपत। वहां पर अरब व्यापारी आते थे बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए, ठीक है भाई।
आप डिस्टर्ब न करें बड़े हाथ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अरब के लोग यहाँ जो है आते थे बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ के लोगों को प्यार से हिंद कहते थे, प्यार से हिंद कहते थे। आज भी हिंदू और मुसलमान अगर वो गल्फ में चले जाए, सऊदी में चले जाए, तो हिंदू को हिंदू नहीं कहता, मुसलमान को मुसलमान नहीं कहते, बल्कि दोनों को खड़ा करके कहते हैं ये हिंदी है हिंदी। तो 7वीं शताब्दी में केरल के लट पर जब अरब व्यापारी आना शुरू हुए तो यहाँ के निवासियों को हिंद कहने लगे। सोम इसको हटा करके हिंद की जगह लोगों ने अपने धर्म का नाम हिंदू रख दिया। एक नास्तिक जो किसी धर्म को नहीं मानता वो भी हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का वासी है। तो असल इनके धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म, या इसे कह लीजिए कय्यिम धर्म। अब आगे आते हैं, उसी एक अजन्मा की पूजा होगी, उसी एक ईश्वर की पूजा होगी। चांद की, सूरज की, मिट्टी की, अग्नि की और मूर्ति की पूजा नहीं होगी। अगर हम वेद को उठाते हैं, अगर वेद को उठाते हैं तो वेद ये गवाही देता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 कांड नंबर 40, अंधन तमः पिरवसन्ति असम्भूतिमुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। अंधन तमः पिरवसन्ति असम्भूतिमुपासते ततो अभूव एव तियामृतः। कि जो लोग, यहाँ ये नहीं लिखा कि हिंदू या मुसलमान, ये लिखा है वेद में, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, अग्नि की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, गहरे नर्क में जाकर के गिरेंगे, यानी जहन्नम में जाकर के गिरेंगे।